सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम English translation in the back. Om Jnanatimirandasya Jnananjanशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमाम्यदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी बोलिए एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी की कृपा से एवं रामलीला राम कथा के वर्णन करने वाले श्री महर्षि वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी और उनके भावों को प्रकट करने वाले हमारे गुरुदेव और समस्त गुरु परंपरा रंग प्रभु लेटर समस्त गुरु परंपरा जिन्होंने हमको राम कथा से अवगत करवाया, हम उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं। यदि वे हमको राम कथा से और उनके गुणों से हमको अवगत नहीं कराते तो हमको बस एक विग्रह ही लगते हैं। सिर्फ एक मूर्ति खड़ी है धनुष बाण लेकर, और करते क्या है क्या पता।
इसलिए सुनना और श्रवण करना दो अलग अलग वस्तु है। हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन श्रवण और सुनने में बहुत अंतर है। मैंने आज राम कथा सुनी और कल तो मैं भूल गया क्या बोला था, ये सुना है। और श्रवण का मतलब जो मैंने ध्यान से सुना उसको मैंने धारण कर लिया। भागवत जी के श्रीमद् भागवत जी में, रामायण जी में सुनने की बात नहीं कही गई, श्रवण करने की बात कही है। शुन्वताम सकृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तने हृदय अंतों से भद्रानी विनोतिम सुनित सता। श्रवण करने की बात कही है। अच्छा बताओ, कल हम कहाँ तक सुने थे? You were there yesterday. So what was the last point I said? Huh? We got married? Where I ended yesterday? Where I ended my lecture yesterday? What was the last scene? Like he convinced Parshuram. Yes, good. परशुराम जी को कन्विंस करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन श्री राम जी ने बड़ी सरलता से, सहजता से परशुराम जी के हृदय को जीत लिया। और जबकि श्री राम तो ये तो ईश्वर हैं और परशुराम जी शक्तावेश अवतार हैं। जब ये लीला हुई, दशरथ महाराज जी को निमंत्रण गया, तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हुई और दशरथ महाराज जी को कहा आइए। दशरथ महाराज भरत और शत्रुघ्न को ये सूचना प्रदान की कि दोनों पुत्र तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। वहां पर राम और लक्ष्मण तो हैं, दोनों पुत्र मेरे साथ चलो। भरत जी और शत्रुघ्न जी बड़े आनंदित हैं। आज रघुकुल की ख्याति 14 दिशाओं में फैल गई है। श्री राम ने, भरत जी कह रहे हैं, मेरे भैया राम ने समस्त राजाओं के मस्तक को झुकाया है और सीता को स्वयंवर में उन्होंने प्राप्त किया है। वो सीता जी कैसी हैं, हम भी जरा जाकर देखें। अच्छा, माताएं नहीं गई, वो पीछे हैं। दशरथ महाराज, भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं। ये अभी यहाँ तैयारी चल रही दशरथ अयोध्या में। दूसरी ओर जनकपुर में क्या हो रहा है? जनक महाराज जी ने एक प्रस्ताव दिया। सीधा सीधा राम जी से तो बात नहीं कर सकते। विश्वामित्र जी से प्रस्ताव दिया, हे विश्वामित्र जी, मेरी एक और पुत्री है, बड़ी सुकन्या, बड़ी सुंदरी है, और ये राम जी के साथ, राम के साथ ये जो उनका कनिष्ठ भ्राता जो लक्ष्मण है, ये भी सर्वांग सुंदर है। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ हाँ मैं सब समझ गया, मैं बात करूंगा। और बात क्या करे, रात को ही श्री राम विश्वामित्र जी के कक्ष में आए और गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। इसलिए श्री राम एक आदर्श शिष्य हैं। गुरु जी के चरण पलौटे, उनकी सेवा करें। लेकिन विश्वामित्र जी को देखो, दबाने से ना पता लग जाता है कौन किस भावना से आया है। हमने गुरु जी के साथ भी देखा, गुरु जी के पास आकर कोई हाथ दबाने आता था, गुरु जी बोलते क्या चाहता है ये बता। और जो रोज सेवा करने आता है वो अपने समय पर आता है और गुरु जी को पता है उसके दबाने से कि ये सेवा के लिए आया है। और कोई रैंडमली ऐसे आ जाता है तो पता लगता है कुछ चाहता है। ऐसे राम जी रोज तो नहीं आते विश्वामित्र जी के पास, लेकिन जब आज आकर रात को चरण दबा रहे हैं, विश्वामित्र उठे, बोलते राम कुछ विशेष बात कहनी है? तो कह दो। बोलते हाँ गुरुवर, एक बात है। मेरा जन्म हुआ और मेरे भाइयों का जन्म भी एक साथ हुआ।
आज यदि स्वयंवर में सीता के साथ मेरा विवाह हुआ तो मैं चाहता हूं मेरे कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण का भी विवाह यही जनकपुर में हो तो कितना अच्छा है। क्योंकि जनक महाराज की एक और पुत्री है, तो आप इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं। तो हमेशा इस प्रस्ताव के लिए गुरुजन को बीच में रखा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कहने में एक मर्यादा है ना। आजकल नहीं, जैसे डैड आई लव हिम सो मच आई वांट टू मैरी ऐसा नहीं होता था। वहां पर एक मर्यादा होती थी, और मर्यादा भी पिता के सामने नहीं बोलकर एक किसी बड़े व्यक्ति को बीच में रखकर उनको अपने मन की बात कही जाती थी। तो उस समय बड़े व्यक्ति इस समय विश्वामित्र जी हैं। जनक महाराज भी राज ऋषि ही हैं, परंतु फिर भी एक पिता का रोल है वहां पर। लेकिन विश्वामित्र जी इस समय गुरु रूप में वरण किए हुए हैं और स्वतंत्र रूप से राम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए विश्वामित्र जी के सामने प्रस्ताव दिया। देखो एक एक पग पर कैसी मर्यादा है। विश्वामित्र जी हंसे क्यों? क्योंकि जनक महाराज पहले से विश्वामित्र जी को बात को बोल रखे हैं, और अब राम जी भी ये बात कह रहे हैं। विश्वामित्र कहने लगे, राम अपने भाइयों के प्रति भी इतना वात्सल्य है तुम्हारा? ठीक है, कल मैं बात करूंगा। अगले दिन जनक महाराज से बात की, और जनक महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए। जहां राम के साथ सीता, वहां लक्ष्मण के साथ उर्मिला, दोनों का वहां पर बातचीत हो गया, विवाह भी हो गया। अब दशरथ महाराज जब तैयारी कर ही रहे थे, ये सूचना भी मिल गई कि राम नहीं लक्ष्मण का भी उर्मिला के साथ हो गया बात। अब रह गए भरत शत्रुघ्न। अब जब दशरथ महाराज के साथ, अब कहाँ अयोध्या, कहाँ जनकपुर, डिस्टेंस तो है ना। जब जा रहे हैं ना तो सारी प्रजा बड़ी आनंदित प्रसन्न हो रही है, और प्रजा कह रही है कि आप शीघ्र लौट कर आना, हम भी पुत्र वधुओं का मुख देखेंगे। हमने सुना है सीता जानकी बड़ी सुंदरी है, बहुत सुंदरी है, और हम भी देखने के लिए बड़े ललायत हो रहे हैं। तो दशरथ महाराज जी जैसे जनकपुर पहुंचे, जनक महाराज ने दशरथ जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया। दोनों पिता गले से लगे और दशरथ महाराज सीता जी को देखने के लिए ललायत थे। मेरी पुत्र वधू कैसी है? पहले ये नहीं देखा राम कैसे हैं। अभी राम के प्रति तो इतना प्रेम और स्नेह था, लेकिन अपने प्रेमी और स्नेह के साथ संबंध जो व्यक्ति होता है उसके प्रति और अधिक स्नेह होता है। और जहाँ पर पुत्र वधू की बात आती है, वो बेटी के समान ही है, तो उनको देखने के लिए दशरथ महाराज जी बड़े ललायत हुए। और उसी समय जनक जी ने अपनी दोनों कन्याओं को बुलाया, सीता जी को और उर्मिला जी को। दोनों ने आकर दशरथ जी के चरणों की वंदना की, और दशरथ जी ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। ऐसे करते करते समय बीता। अब जनक जी के एक भाई और छोटा भाई, उनकी भी 2 कन्या थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो वो अपने भाई जनक महाराज से कहने लगे, भैया आपकी 2 कन्या का तो हो गया, अब मेरी 2 कन्या रह गई, इनका भी विवाह हो जाए। अब पिता को तो यही चिंता रहती है, कन्या का विवाह ठीक समय हो जाए। तो जनक महाराज कहने लगे, सुनो मैं अच्छे से समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कह रहे हो ना कि दशरथ जी के साथ 2 पुत्र और आए हैं और वो भी बड़े सुंदर सुकोमल राजकुमार। कौन? भरत और शत्रुघ्न। यही कहना चाह रहे हो ना? लेकिन नहीं, रुक जाओ, थम जाओ। अभी यहाँ अभी संबंध जुड़ा है, मैं एक साथ ये बात दशरथ महाराज से नहीं कह पाऊंगा। थोड़ा संबंध और गाढ़ा होने दो, समय देखकर, सुयोग देखकर मैं इस बात को उनके सामने प्रस्ताव को रखूंगा, अभी नहीं, है ना। कभी खराब मान गए तो। और जब इनकी आपस में ये बात हुई, फिर राम जी
विश्वामित्र जी के कक्ष में आए और गुरु जी के चरण दबाने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब क्या बात है? बोलते, गुरुदेव, चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, शिक्षा गुरुकुल में एक साथ हुई, उपनयन संस्कार एक साथ हुआ। बोलते, बस मैं समझ गया। मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो। यही चाहते हो कि भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह तुम्हारे साथ हो। तो राम जी मंद मंद मुस्कुराए कि गुरुदेव आप मेरे भावना को समझ गए। विश्वामित्र जी ने गले लगा लिया राम जी को। राम, अपने भाइयों पर इतनी चिंता है तुम्हारी? राम जी का जो एक जो प्रोफाइल है, देखने में लग रहा है कि अपने आप में ही आत्म राम है, उनको कुछ और वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु राम जी सबकी चिंता करते हैं। अपने पिता दशरथ महाराज, अपनी 3 माताओं का प्रेम और अपनी प्रजा और जिनके साथ संबंध जुड़ा वो भी, गुरुदेव के प्रति पूर्ण मर्यादा भी, इतने चारों ओर राम जी की दृष्टि है। चारों ओर कहीं पर मर्यादा की हानि ना हो जाए, कहीं मेरे भाई ये ना सोच बैठे, है ना, इत्यादि इत्यादि विचार। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, मैं कल बात करूंगा। अब फिर अगले दिन विश्वामित्र जी जनक महाराज से कहने लगे, जनक महाराज, आपके छोटा भाई है ना, इनकी भी 2 कन्या हैं। जनक जी तो एकदम नर्वस हो गए। कहीं गुरुजन हृदय की बात जान तो नहीं गए और कहीं कुछ गलत बात तो नहीं हो गई, तो थोड़े से नर्वस से हो गए। तो जनक महाराज जी कह रहे हैं, हाँ मेरा एक छोटा भाई। तो विश्वामित्र जी ने कहा, उनकी भी 2 कन्या है ना, क्या नाम है उनका? तो उन्होंने कहा, उनका नाम है मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो मेरे मन में एक प्रस्ताव है, यदि आप ठीक समझें, दशरथ जी के साथ उनके 2 और पुत्र आए हैं, तो क्यों ना चारों भाइयों का विवाह एक ही स्थान पर हो जाए। जनक महाराज तो इतने आनंदित होकर सुनकर आनंदित हो गए। तुरंत अपने भाई को बुलाया और बोला, देखो देखो विश्वामित्र जी क्या प्रस्ताव लाए हैं। लेकिन पहले से वो प्रस्ताव दे चुके हैं। क्या प्रस्ताव लाए हैं? तुम्हारी पुत्रियों का विवाह अयोध्या के राजकुमारों से होगा। दोनों भाई बड़े आनंदित हुए, जैसे इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अब रोना सब समय दुख वाला नहीं होता। कभी कोई सुख समाचार सुनने में आता है, उसमें भी व्यक्ति भावुक हो जाता है, रो पड़ता है। इसलिए जनक महाराज जी रो पड़े और दशरथ जी के सामने प्रस्ताव रखा। सहर्ष उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो अब जनकपुर में ही विवाह हो गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी का सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हुआ। जब विवाह हुआ, दशरथ महाराज कहने लगे, अच्छा जनक जी आज्ञा दीजिए, हम चले। अयोध्यावासी पुत्र वधुओं का मुख देखने के लिए बड़े ललायत हो रहे हैं। जनक महाराज ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे? अभी तो हमने आपकी सेवा भी ठीक से की नहीं। आप हमारे अतिथि हैं, राजा हैं, आपका आतिथ्य करना हमारा धर्म है। थोड़ा समय आपकी सेवा का तो समय दीजिए। दशरथ जी को 1 महीना जनकपुर में रखकर खूब सेवा की, पूरे प्रजा को सेवा में लगा दिया। अगला महीना शुरू हुआ। दशरथ जी ने कहा, तो जनक महाराज अनुमति है क्या, अब हम जाएं? बोलते, ऐसे कैसे, अभी तो जनकपुर ही दिखलाया नहीं आपको। जनकपुर की क्या शोभा है, सुंदर पर्वत हैं, नदियां हैं, हम आपको जनकपुर दिखलाएंगे। 1 महीना तो जनकपुर दिखलाने में लग गया। फिर तीसरे महीने कहने लगे दशरथ महाराज, अच्छा तो हम अब जाएं, आज्ञा है? बोलते, अभी तो 2 राजा मिले हैं,
दो राज्यों के बीच में कैसे व्यापार होगा, हाँ, उस पर कुछ चर्चा करें, परामर्श करें। 1 महीना और रख दिया। ऐसे करते 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 6 महीना जनकपुर में रहे, जाने नहीं दिया। अब तो दशरथ जी विश्वामित्र से कहने लगे, मेरे बस की बात तो नहीं, और बिना जनक जी की आज्ञा से हम जा भी नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, आप कुछ करें। तब विश्वामित्र जी जनक महाराज के पास आए। बोलते, जनक महाराज, राज्य बिना राजा के कभी भी सुरक्षित नहीं रहता। आपने दशरथ जी को जनकपुर में रोक लिया, और अब कल थोड़े दिन में ही चातुर्मास्य का समय आने वाला है, जिसमें यात्रा निषेध होती है। चतुर्मास्य में यात्रा निषेध होती है क्योंकि वर्षा होती है। वो काल आने से पहले ही आप अनुमति दीजिए, अब दशरथ जी को जाने दीजिए, अयोध्या का भी चिंता कीजिए। जनक महाराज को तो हृदय पर जैसे बिजली गिर गई हो, एकदम सुन्न से हो गए। बोलते, जैसा आप कहेंगे। दशरथ महाराज के कक्ष में गए और जनक जी हाथ जोड़कर कहने लगे, दशरथ महाराज, आज विश्वामित्र जी ने मेरे को आदेश दिया, अयोध्या बिना राजा के है, इसलिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। मैं अपने मुख से कैसे कहूं कि आप जाइए। मैं तो आपसे जैसी ये बात बोली, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोला नहीं गया। और जनक जी ने, दशरथ जी ने जाकर तुरंत जनक जी को आलिंगन गले से लगा लिया। दोनों पिता रोए और दशरथ जी कहने लगे, आप क्या सोच रहे थे? मैं समझ नहीं रहा था, अब मेरे को बार बार यहाँ क्यों रोक रहे थे कि जनकपुर देखना है, व्यापार की बात करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। मैं सब समझ रहा था, मैं भी एक पिता हूँ, और एक पिता का दर्द एक पिता ही समझ सकता है। परंतु जनक महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, जैसे सीता आपके आंखों की पुतली है, ऐसी सीता को मैं अपने आंखों पर बिठाकर रखूंगा, कभी सीता पर कष्ट नहीं आने दूंगा, वो मेरी पुत्री के समान है। मैं आपके पितृ भाव को, वात्सल्य भाव को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो और मुझको जाने की अनुमति दो। बस ये कहा ही, और जनक महाराज ने जो गले लगा लिया, फूट फूट कर रोने लगे। आज मन की बात पता लग गई। यही कारण था जनक महाराज जाने नहीं दे रहे थे। किनको? दशरथ जी को, क्योंकि अब कन्याओं को कैसे विदाई दें, बेटियों को कैसे विदाई दें। चारों रथ पर चारों भैया अपने अपने पत्नियों के साथ विराजमान, दशरथ जी अपने रथ पर, और जब जो चले जनकपुर से, जनकपुर के वासी आज कैसा वातावरण हो रहा है, सब रो रहे हैं। जनकपुर के वासी कहने लगे, हमारे जनकपुर की महिमा देखो, इस भूमि की महिमा देखो, जहां पर हमारी सीता जी का जन्म हुआ है। इस भूमि की महिमा, इस राज्य की महिमा देखो, जहां पर राम भी पैदल चलकर आए हैं, पादुका धारण नहीं की। ये जनकपुर की महिमा है, जहां पर राम जी पादुका धारण नहीं कर रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि जनकपुर सीता जी का है, जानकी का है। और आज वही जानकी जनक जी की पुत्री जनकपुर छोड़कर जा रही है। जनक महाराज को तो संभालना ही बड़ा कठिन हो रहा था। और प्रजा रोते 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 इन चारों रथों के पीछे पीछे जब गई, जहां पर राज्य की सीमा समाप्त हुई, वहां पर सारी प्रजा रुक गई, और अब आगे वन प्रदेश आरंभ हो गया, जंगल आरंभ हो गया। और जनक महाराज अभी भी पीछे पीछे जा रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, महाराज
ये जनकपुर की सीमा है, आगे नहीं जाना। लेकिन जनक महाराज कहने लगे नहीं, मैं सीता को अभी भी देख रहा हूं। बोलते नहीं, उनका रथ तो बहुत आगे चला गया। जनक महाराज कहने लगे तुम लोग रथ देख रहे हो और मैं तो वो रथ के जो घोड़े हैं, उन घोड़ों की जो धूल आकाश में उड़ रही है, उन धूल में भी मैं अपनी सीता को देख रहा हूं। उन धूल में भी मैं सीता का देख रहा हूं। सीते सीते सीता, सीता जी का नाम ले लेकर जनक महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से उनको संभाला और संभाल कर उनको जनकपुर महल में लाया गया। कैसा एक वहां पर करुण रस का समावेश हो रहा है, करुण रस। सारी प्रजा आज रो रही है, कोई खा नहीं रहा है, कोई सो नहीं रहा है, पूरा जैसे एक आज जंगल हो गया है जनकपुर, ऐसा एक वातावरण। और दूसरी ओर अयोध्या में क्या हो रहा है? हाँ, उत्सव हो रहा है, शनाइयां बज रही हैं कि अभी राम आएंगे, अभी राम आएंगे, अभी श्री राम आएंगे। तीनों माताएं द्वार पर खड़ी हैं और दूत, एक पहले मैसेंजर होता था, दूत होता था जो घोड़े पे जाकर सारी सूचना लाता था। वो दूत बीच बीच में आकर बताता था। कौशल्या माता पूछती थी दूत कहाँ तक पहुंचे? वो तो बस इतने मील दूर हैं, अब इतने मील दूर हैं। और जितनी निकटता हो रही है, कौशल्या माता बड़ी आनंदित हो रही है। तीनों माताएं द्वार पर खड़ी हैं पुत्र वधुओं का स्वागत करने के लिए। तीनों माताएं खड़ी हैं और दूर से जब घोड़ों की आवाज और धूल आते हुए देखा, बोलते बस अभी आए और अभी आए और अभी आए। महल के द्वार पर रथ खड़े हुए, चारों पुत्र वधु जो हैं उनके घूंघट ले रखा है। पहले घूंघट का रीति थी, घूंघट नहीं खोल सकते, इतना लंबा लंबा घूंघट ले रखा है। अब तीनों माताएं सोच रही हैं सुना तो है सीता बड़ी सुंदरी है, अब देखना है कितनी सुंदरी। लेकिन एक रिवाज होता है मुंह दिखाई देने का, होता ना, हुआ था आप लोगों के साथ भी। अब तो ये रिवाज खत्म हो गया। मुंह दिखाई, जो माता होती है उनको पुत्र वधु को पहले कुछ देना पड़ता है। देना मतलब एक गिफ्ट देना पड़ता है और फिर उनका मुख देखना पड़ता है। जब सीता जी सबसे पहले आगे आई तो कौशल्या माता ने कहा सीते, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है, तुम्हारा मुख देखने की बड़ी कामना हो रही है, लेकिन मुंह दिखाई में तुमको क्या दूं? कौन सी ऐसी वस्तु जो सबसे अनमोल हो मैं तुमको मुंह दिखाई में दूं? एक है वस्तु, अयोध्या का एक सबसे मूल्यवान रत्न जो आज तक मैंने संभाल कर रखा था और वो मेरे अनुगत्य में था। आज वो रत्न मैं तुमको सौंपती हूं। आज तक उस रत्न का अधिकार मेरा था, आज के बाद वो रत्न का अधिकार अब तुम्हारा हो जाएगा। वो अयोध्या का रत्न क्या है? राम। आज तक राम मेरा था, आज से राम अब तुम्हारा होगा। इससे बढ़कर और क्या मुंह दिखाई दूंगी? और ये बोलकर कौशल्या माता ने जो सीता जी का घूंघट उठाया, इतनी सुंदरी सीता जी को देखा, किशोरी स्वरूप है। देखकर कहने लगी तुम तो राम से भी सुंदर हो। जैसे होता है ना 19-21 का फर्क। तुम 21 हो, राम 19 हैं, तुम तो राम से भी सुंदरी हो। मेरे को तो ये गर्व होता था मेरे राम जैसा कोई नहीं, आज वो गर्व चूर चूर हो गया, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और तुरंत घूंघट नीचे कर दिया। अब आई ककई माता सामने। ककई माता बोले सीता, मेरे को भी देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, अब मुंह दिखाई में तुमको क्या दूं? तुम्हारे आने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए कनक भवन बना रखा है। कनक मतलब होता है सोना,
सोने का महल बना रखा है। मुंह दिखाई में मैंने तुमको ये कनक भवन, सोने का महल दिया। इमेजिन करो दीवारें सोने की हो जाओ। और जैसे ककई माता ने घूंघट उठाया, सीता जी को देखा, देखते ही मूर्छित हो पड़ी। इतनी सुंदरी सीता। और दोनों माताओं ने ककई को संभाला, जल का छिड़काव किया। ककई को जब होश आया तो ककई माता कहने लगी, कौशल्या कौशल्या, मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न ये देखा कि राम का विवाह हुआ और पुत्र वधू आई और राम से बड़ी सुंदरी है। कौशल्या माता हंसकर कहने लगी, ककई क्या बावली हो गई हो, कि तुम्हारे सामने सीता भी, तुमने सीता को देखा है? अच्छा। सीता का दर्शन करते ही, सीता जी का दर्शन करते ही ककई माता भी मूर्छित हो पड़े। तुम चिंता करो कितनी सुंदरी होगी। अब सुमित्रा माता सामने आई, बोलते सीता, कौशल्या ने तो राम को दे दिया, ककई ने तो कनक भवन दे दिया, मेरे पास क्या बचा? ऐसी कौन सी चीज दूं? अगर बोलूं एक तुमको डायमंड की रिंग दे दूं, इयररिंग्स दे दूं, नेकलेस दे दूं, ये कुछ बात है? ये तो अपमान हो जाता है, ये तो छोटी चीज हो जाती है। सुमित्रा माता ने कहा, आज मैं तुमको वो वस्तु दे रही हूं जो एक माता ही दे सकती है। मेरे 2 पुत्र हैं। कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मैंने आज अपना मातृभाव तुमको प्रदान किया। लक्ष्मण शत्रुघ्न आज तक मेरे पुत्र थे, आज के बाद वो तुम्हारे पुत्र हो। मैंने अपना सारा मातृभाव, स्नेह, वात्सल्य तुमको अर्पण किया, तुमको संचारित किया। ये मुंह दिखाई दी। देखो उस समय ये नहीं था, हाँ गोल्ड प्लेट दे दी, डायमंड रिंग दे दी, ये सब नहीं। इससे भी ऊंची जो वस्तु है वो भावनाएं। वो भावना इतनी महत्वपूर्ण, इतनी इंपॉर्टेंट है। और ये तो सिर्फ एक स्टोन है, डायमंड्स, ये सब स्टोन है। स्टोन में थोड़ा भावना होती है। तो अपना मातृभाव दे रहे हैं। कौशल्या माता अपना पूरा अधिकार सीता जी को दे रही है, इत्यादि ये सब हुआ। और उन्होंने जब सीता जी का मुख देखा, आहा कितनी सुंदरी सीता। कौशल्या माता कहने की बस बस बहुत हो गया, रीति रिवाज हो गया। अब सीता, अब सब पुत्र और पुत्र वधुएं विश्राम करेंगी। चलो सीता, चलो भीतर चले। अब जहां जहां सीता चलेंगी वहीं वहीं उर्मिला जी, मांडवी जी और श्रुतकीर्ति भी चलेंगी। सीता जी मुख्य रूप से उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहले घरों में दहलीज होती थी ना, उसको ऐसे पार करना पड़ता था। तो पुत्र वधू सीधे पैर से, राइट फुट, दहलीज को पार किया जाता है। तो जैसे होता है रेड कारपेट वेलकम, ऐसे सीता जी के लिए कौशल्या माता ने दहलीज से लेकर और उनके कक्ष तक कमल के पुष्प बिछा दिए। कमल का पुष्प देखा कभी कैसा होता है? देखा? लोटस देखा कभी? कभी उसको छू कर देखो कितना सॉफ्ट होता है। ये पास में ही देश है गयाना, मैं वहाँ पर गया हूँ बहुत बार। जैसे हमारे यहाँ पर वीड्स उग जाती है ना, वहाँ पर हर एक सड़क पर, गली पर कमल के पुष्प उगते रहते हैं। हर जगह, नदी में, नाला में, इधर उधर, पूरा देश ही कमल के फूलों से उगा रहता है वहाँ पर। और इतने इतने बड़े बड़े कमल के पुष्प, इतने बड़े बड़े, और लोग ऐसे उठाते हैं, ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। चारों ओर कमल के पुष्प की माला, चरणों में पुष्प, पूरे मंदिर को पुष्प कमल से सजा देते हैं। उसको छूकर देखा, इतना कोमल, इतना सॉफ्ट होता है वो कमल। तो उस कमल के पुष्पों को जैसे रेड कारपेट वेलकम सीता जी का। सीता जी ने जैसी एक चरण अंदर डाला तो सीता जी बोली, आह, उनको चोट लगी। तो जब ऐसा शब्द सुना कौशल्या माता ने तो पूछने लगी, सीता सब ठीक है? तो घूंघट ले रखा है, सब ठीक है। तो चलो अंदर। और एक चरण आगे रखा
तो सीता जी को फिर से आघात हुआ। कौशल्या माता ने कहा हो क्या रहा है। सीता जी के साथ जो दासियां आई थी, उनकी सखी आई थी, उन्होंने पूछा सीता जी से क्या हम कह दें। सीता जी ने कहा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप चलो। एक एक चरण जैसे सीता जी आगे बढ़ रही हैं, शब्द निकल रहा है जैसे चोट लग रही हो। तब कौशल्या माता रह नहीं पाई और सीता जी के साथ जो दासियां आई उनको कहा सच सच बताओ क्या बात है, आपस में क्या बात कर रहे हो, हमको बताओ। तो कहने लगे महारानी सीता जी तो निषेध कर रही है, मना कर रही है, लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा। ये कहना चाह रहे हैं हमारी सीता जी के चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल, यदि ये कमल के ऊपर भी रखती हैं तो इनको चोट लगती है। कमल के पुष्प के ऊपर रखती हैं तो इनको चोट लगती है, आघात होता है। कौशल्या माता तो सिर घूम गया, इतनी कोमल है सीता, तो जनकपुर में महल में कैसे रहती थी। मतलब मार्बल फर्श ये सब नहीं, कमल के पुष्प के ऊपर भी उनको चोट लगती है। कौशल्या माता ने कहा उठाओ, सीता को उठाओ और उठाकर उनके कक्ष तक छोड़कर उठाकर, और मैं आदेश करती हूं कल से ये पूरा जितना भी स्थान है, आंगन सब बदल दो, इतना कोमल कर दो, इतना कोमल कर दो कि कमल से भी ज्यादा कोमल हो, जैसे रुई होती है। इतनी कोमल आंगी और इतने कोमल चरणों वाली सीता जी। समझ आई बात। अब इसी के साथ थोड़ा सा स्टोरी में शॉर्टकट मार देता हूँ, क्योंकि बड़ी लंबी स्टोरी है ना। अभी तो बहुत कुछ हुआ, दशरथ महाराज जी का भी ये सब और सारे प्रसंग को हम सुन चुके हैं। लेकिन अब बात ये आ रही है, दशरथ महाराज ने जब राम को बुलाया, श्री राम जी को बुलाया, वो भी रात्रि के समय में, एक दिन तो ये कह दिया, आज ये बात कह दी, कल राम का राज अभिषेक होगा, राजकुमार होंगे, और रात को ही राम जी को बुला लिया। क्यों बुला लिया वो डिटेल्स आप सब जानते हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। कि कई माता ने आकर 2 वर मांग लिए, इत्यादि इत्यादि। जब राम जी को बुलाया गया रात को, बिना संकोच के राम जी आ गए, बिना संकोच के, और कहने लगे पिताजी सब कुशल से तो है। और देखा दशरथ महाराज तो पलंग पर बैठकर, जैसे एक राजा पराजय को प्राप्त हो जाता है, हार जाता है और गिर पड़ता है, ऐसे दशरथ महाराज जी निराश होकर गिरे पड़े। राम जी देखकर हैरान, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था, अभी तो कितना आनंद हो रहा था, राज अभिषेक होगा, तैयारियां चल रही थी, रात रात में क्या हो गया, पिताजी सब कुशल से तो है। तब दशरथ जी ने कहा राम तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा जो आज्ञा पिताजी। एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न वहां पर नहीं। क्यों, कैसे, ये कब हो गया, कल मेरा अभिषेक होना था, आज ये सब कैसे हो गया। नॉट वन सिंगल क्वेश्चन देयर, एक भी प्रश्न वहां पर नहीं, एक भी नहीं। दशरथ जी ने कह दिया सो कह दिया, वही सब कुछ है। एक आदर्श पुत्र, कहां एक आदर्श शिष्य, कहां एक आदर्श भाई, कहां एक आदर्श पुत्र। इसलिए राम राज्य की चर्चा होती है, राम राज्य आ जाए, राम राज्य आ जाए, है ना। कोई ये नहीं कहता कृष्ण राज्य आ जाए। वो विष्णु को बता रहे थे, कितनी अच्छी बात है, राम राज्य की बात करते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप पूरा आदर्शवान चरित्र है श्री राम जी का। तो बिना कुछ प्रश्न किए राम जी जाने की तैयारी हुई। सीता जी को पता लगा है ये क्या,
कहाँ तो राम का राज्याभिषेक होना है और कहाँ अब वनवास 14 वर्ष का। सीता जी ने बिना कुछ विचार किए अपने समस्त आभूषणों को उतारा, समस्त ऐश्वर्य को उतारा और राम जी के साथ वल्कल वेश धारण करके वह भी वन में जाने के लिए उपस्थित हो गई। दशरथ महाराज ने एकदम मना कर दिया, नहीं, इसमें मेरी अनुमति नहीं। वहां बड़ा सुंदर वार्तालाप है दशरथ जी का और सीता जी का, इसलिए अगर हम वो एक एक डिस्कशन को लेकर चले तो महीने लग जाए पूरी रामलीला पर। दशरथ महाराज विचार करने लगे, मैंने जनक जी को वचन दिया था सीता को अपनी पुत्री की तरह रखूंगा और आज मैं जनक महाराज को क्या मुंह दिखलाऊंगा, इसलिए सीता नहीं, मेरी अनुमति नहीं है। तब सीता जी ने अपना बातों को, अपने प्रस्ताव को अपने पिता स्वरूप दशरथ महाराज जी को कहा, एक पत्नी का कर्तव्य क्या है, आप ही बतलाइए। मेरे पति वन में रहेंगे और मैं राज्य का भोग करूंगी, क्या ये पत्नी के लिए उचित है? तो जैसे राम जी भी आदर्शवान, इसलिए सीता जी भी पूर्ण आदर्श को वहां पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे ऐसे बात रखी सामने, दशरथ महाराज का मुंह बंद हो गया। तीनों माताएं कुछ कह नहीं पाई क्योंकि सीता जी ने पतिव्रत धर्म को सामने रख दिया। किसी के सामने कोई बात नहीं रही, अब सीता जी से क्या कहा जाए। सीता जी भी जाने के लिए तैयार हो गई, राम जी ने भी मना किया और सीता जी ने ऐसी बातें राम जी के सामने रख दी कि राम जी भी वहां पर कुछ नहीं बोल पाए। नहीं तो इतना आसान था क्या सीता जी को वन में ले जाना? राम जी ने कितना भय दिखलाया, सीते वहां पर सोने के लिए क्या मिलेगा, कहां विश्राम करोगी, खाने को क्या मिलेगा, राक्षस होते हैं, ऐसे स्थान पर तुम कैसे जाओगी? सीता जी ने कहा, जिसके रक्षक आप हैं उसको फिर किस बात का भय है? जिनके चरणों में जाकर सारा भय दूर हो जाता है। अभय चरनार विंदरे भज होरे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। जिनके चरण में आकर सारा भय दूर हो जाता है, मेरे को फिर किस बात की चिंता, मेरे रक्षक आप हैं। तो राम जी सोच रहे थे मैं सीता जी को यहीं रख दूंगा। राम जी को सीता जी की चिंता है, सीता जी को राम की चिंता है। समझ आ रही बात? राम जी सोच रहे सीता कैसे, इतने कोमल चरणों वाली, इतने कोमल अंगों वाली, ये कैसे वन में, और हम लोग तो कठोर हैं। राम जी ने बोला हमारी तो ट्रेनिंग हो चुकी है। कहाँ ट्रेनिंग हुई है? गुरुकुल में। गुरु वशिष्ठ जी ने पहले ही कह दिया था दशरथ जी को, ना जाने भविष्य में क्या हो, राजकुमारों को कठोर कठिन बनाना है, हर परिस्थिति में रहना सीखना है। तो इनका तो ट्रेनिंग हो चुकी है। लेकिन सीता जी तो बड़े कोमल है, नम्र स्वभाव वाली है। लेकिन सीता जी के कथन के आगे राम जी का एक बात भी नहीं चली। सीता जी भी चलने को तैयार, और लक्ष्मण जी, उनको कौन रोकेगा? पहले तो लक्ष्मण भड़क गए, ये तो बड़े भड़कीले स्वभाव के हैं। राम जी के पास आकर कहने लगे, ये राजा होता ही कौन है आपको राज्य से बाहर करने वाला? मैं युद्ध करूंगा। जो अपने पत्नी के अधीन हो वो कैसा राजा है? ये राजा है या अपने पत्नी के अधीन है? ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं लक्ष्मण। किन के लिए बोल रहे हैं? अपने पिता के लिए। कोई इतनी बात बोल सकता है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। क्यों? इतना प्रेम है राम जी के साथ, जैसे परछाई है। उन राम जी के विरुद्ध में कोई भी कुछ एक शब्द भी कहे या उनके व्यवहार से अलग करे, वो लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता, भले वो उनके पिता हो या उनकी माता हो। इससे लक्ष्मण जी का प्रेम प्रदर्शित होता है राम जी के प्रति। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया। तब राम जी ने रोका, लक्ष्मण किसके लिए बातें बोल रहे हो? पिता के लिए, जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने इतना हमको लाड प्रेम और स्नेह प्रदान किया,
उनकी विवशता नहीं देखते। अरे वो अपने लिए नहीं, रघुकुल की रीत को, उस वचन को निभाने के लिए विवश है वो राजा, विवश है हमारे पिता, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उनकी विवशता को नहीं देखते। तब लक्ष्मण जी मौन हो गए और राम जी के साथ चलने के लिए उपस्थित हुए। भरत जी तो थे ही नहीं। कहां थे भरत? ननिहाल में। उनको तो इतना सब पता ही नहीं। यदि भरत जी वहां होते तो ये एपिसोड हो ही नहीं पाता, ये एपिसोड हो ही नहीं पाता। इस पूरे एपिसोड को रोकने वाला यदि कोई एक पात्र है तो वो भरत जी थे। लक्ष्मण जी भी नहीं रोक पाए, लेकिन भरत जी यदि होते तो ये हो ही नहीं सकता था, कभी नहीं हो सकता था। इसलिए ऐसा एक वहां पर एक आयोजन था कि भरत जी पहले से ननिहाल में बैठे हैं। और जब राम जी गए सीता जी के साथ, तो विचार करो, वो सीता जी जो कमल के पुष्प पर भी चरण रखते हुए उनको चोट और आघात लगता था, आज वो वन प्रदेश में कांटों में चल रही हैं। वो आज कांटों में चल रही है। किसकी चिंता है? ये सीता जी का त्याग नहीं, सीता जी का प्रेम है राम जी के प्रति। इस प्रकार वन में गए और दशरथ जी राम जी के बेरे में राम राम और तीसरा राम मुख में आया नहीं, परलोक गमन हो गया। राम जी के बेरे में दशरथ महाराज अपने प्राण त्याग दिए, वो वेरे सहन ही नहीं हो रहा। इसी बात को नंद बाबा उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव, मेरा अपने पुत्र कृष्ण में उतना प्रेम नहीं जितना दशरथ जी का राम के प्रति था। इसलिए देखो, रामलीला का उच्चारण ब्रजलीला में भी हो रहा है। रामलीला का उच्चारण ब्रजलीला में, जहां पर यशोदा मैया कन्हैया को रामलीला सुनाकर, लोरी सुनाकर उनको सुलाती हैं, जहां पर नंद बाबा दशरथ जी का उदाहरण देते हैं, उद्धव, मेरा उतना प्रेम और स्नेह नहीं जितना दशरथ जी का। पुत्र के विरह में 2 बार राम और राम कहा, तीसरा मुख राम मुख में आया नहीं, प्राण त्याग दिए। लेकिन मैं कैसा कठोर पिता हूं, मेरा पुत्र मेरे से इतना दूर चला गया, मैं अपने प्राण को भी नहीं त्याग पा रहा। धन्य है ऐसे दशरथ महाराज, पिता हो तो वैसे हो। अब बताओ, नंद बाबा की बात सच्ची है? नहीं, नंद बाबा दीनता में बात कह रहे हैं। वास्तव में नंद बाबा का पितृ स्नेह दशरथ महाराज से भी बड़ा है। इसको ध्यान से समझना। देखने में लग रहा है एक्सटर्नली दशरथ महाराज जी का प्रेम राम के प्रति अधिक है, प्राण छोड़ना, अरे किसी के बेरे में प्राण छोड़ना तो बड़ी बात है ना, कोई छोटी बात थोड़ा है, इससे प्रेम झलकता है। तो नंद बाबा बड़े कैसे हो गए? नंद बाबा बड़े ऐसे हुए कि मैं चाहूं तो कृष्ण के विरह में एक बार क्या 10 बार प्राण त्याग दूं, लेकिन यदि मेरे कन्हैया को पता लग गया कि उसके विरह में पिता ने प्राण त्याग दिए, कन्हैया को कितना कष्ट होगा, और कन्हैया को यदि मेरे कारण कष्ट होगा, वो मुझसे सहन नहीं होगा। ये नंद बाबा का भाव है, वो मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए मैं उस मेरे कष्ट को सहन करूंगा, लेकिन अपने कन्हैया को वो कष्ट नहीं दूंगा। दशरथ महाराज ने बात सोची थी कि राम को कष्ट होगा ये सुनकर? नहीं। इसलिए बात में क्या है, उसका इंटेंट क्या है, उसके पीछे भावना क्या है, सब कुछ तोल मोल करके देखना पड़ता है। सिर्फ एक स्टेटमेंट और एक बात से सब कुछ नहीं चलता। तोल मोल करके देखना पड़ता है, कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ती है। तो भी दशरथ जी का भाव और प्रेम जो राम जी के प्रति, वो धन्य अति धन्य है जिनके विरह में श्री दशरथ महाराज अपने प्राण त्याग दे, है ना। राम जी को भी इसकी सूचना नहीं है।
सीता जी को लक्ष्मण जी की सूचना नहीं है, और ये सूचना अभी किसी को नहीं दी जा रही। भरत जी को सूचना मिल गई, आप शीघ्र अयोध्या में आ जाओ, अर्जेंसी है। अभी तक नहीं बताया राम जी का वनवास हो गया, कुछ अर्जेंट बात है। भरत जी जब आए तो उनकी रीति होती है, अयोध्या का जहाँ बॉर्डर है, जो भी कोई बाहर जाता है या अंदर आता है, सबसे पहले उनको अपने पितरों की पूजा करनी पड़ती है। हाँ, और उनके वहां पर शिव मूर्तियां बनी होती हैं। तो वहां पर जब भरत जी आए तो सीधा यही नहीं अयोध्या में महल में जाएंगे, पहले पितरों का पूजन करेंगे, फिर अयोध्या में भीतर जाएंगे। तो जैसे भरत जी भीतर गए तो एक एक करके सबको प्रणाम कर रहे हैं, जो उनकी पितृ परंपरा, गुरु परंपरा नहीं, पिता पुत्र, जो बड़े बड़े राजा हुए रघुकुल में, महाराज रघु, ये सब तो सबको प्रणाम कर रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं। और फिर देखते देखते सामने आ गए दशरथ महाराज। भरत जी देख रहे, ये क्या, ये तो मेरे पिता हैं। भरत जी जब मुख मोड़कर ब्राह्मण की ओर देखे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जब भरत जी ने देखा ये क्या, ब्राह्मणों की ओर मुंह करके देखा, तो उन्होंने इशारा कर दिया। हाँ, भरत महाराज रह नहीं पाए, नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। हमको पता ही नहीं, ये कब हुआ? तब सारी की सारा सूचना भरत जी को दे दी गई, ये सब हुआ है। बस भरत महाराज ये सोचने में रोऊं कि क्रोध करूं। मेरे भैया राम चले गए, लक्ष्मी स्वरूपा में सीता जी चली गई, मेरा भाई लक्ष्मण चला गया, मेरे पिता दशरथ महाराज प्राण त्याग दिए, और सबके पीछे कौन कारण है? ये ककई। भरत विचार कर रहे, मैं क्रोध करूं या अभी स्थिति में मैं क्या करूं? कौन सी भावना सामने आए? जब अयोध्या में आए, ककई बड़े भाव से, पुत्र आ गए, पुत्र आ गए, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं मर चुका हूं तुम्हारे लिए, और तुम भी मेरे लिए मर चुकी हो, आज के बाद भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है। ककई कहने लगी, भरत सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया पुत्र, नहीं, अपने स्वार्थ के लिए किया। मेरे से पूछा था मुझको क्या प्रिय लगेगा? मेरे प्राण मेरे भाई राम में बसे हैं, और उन प्राणों को आपने बाहर भेज दिया, ये आपने क्या अन्याय किया? भरत जी ने अपनी माता पर शासन किया, और आज कह दिया, क्या कह दिया? आज के बाद भरत ककई का पुत्र नहीं है, और न मैं आपको कभी आज के बाद माता बोलूंगा, ये बात कह दी। ककई तो अब दुखी भी हैं, लेकिन ककई भीतर से जानती हैं कितना बड़ा त्याग ककई जी का, कि भरत तुमको क्या बतलाऊं, तुम्हारे राम के कारण ही और मैं अपने राम के कारण ही ये सब कुछ करना पड़ा। कैसे मुख से बोले, सहन कर रही है, कष्ट सहन कर रही है ककई, लेकिन मुख से बोल नहीं सकती। सोचो ककई माता की स्थिति क्या है उस समय, जरा उसमें अपने आप को ढाल कर देख लो। आप सब जानते हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। किसके लिए? राम के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। इतना बड़ा कष्ट ककई माता ने सहन किया, इसलिए राम जी सदैव ककई माता को कहते थे, मैं आपका चिरकाल तक ऋणी रहूंगा, और संसार में दूसरी कोई ककई होगी भी नहीं, एक ही ककई होगी पूरे संसार में, कोई ककई नाम नहीं रखेगा, क्योंकि एक ही ककई है, ऐसी कोई अनूठी ककई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, और हुई भी नहीं। ये राम जी का कितना बड़ा त्याग है ककई माता का माता। भरत पुत्र ने भी छोड़ दिया और सब ने छोड़ दिया, इतना सहन कर रही है जैसे हृदय में पत्थर रख लिया हो।
राम लक्ष्मण सीता जी वन में गए, सब जानते ही हैं, फिर भी सुनने में बड़ा आनंद लगता है। नदी को पार करना है और कौन आ गए वहां? केवट। बोलते भैया हमको जरा ये नदी पार करा दो अपनी नाव में बिठाकर। बोलते ना भैया महाराज क्षमा करना। बोलते क्यों, हमारा क्या दोष है? बोलते दोष आपका नहीं, आपके चरणों का है। आपका तो कोई दोष नहीं, दोष आपके चरणों का। कहते क्या मतलब? बोलते सुना है आपने एक चरण पाषाण शिला पर रखा था और वो स्त्री बन गई। मेरी एक ही जीविका है, इसी से रोजी रोटी चलती है, इस पे आपके चरण आ गए, तो ये भी अगर स्त्री बन गई तो कैसे चलेगा मेरा ना। आपके चरण बड़े चमत्कार वाले हैं, बड़े चमत्कार वाले हैं। लक्ष्मण जी हंस भी रहे हैं और केवट पर थोड़ा क्रोध भी कर रहे हैं। तो भैया राम के आदेश को पालन नहीं कर रहे हो। केवट बोले नहीं। बोलते ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो तो एक प्रसंग अलग था। केवट ने बोला मैं विश्वास नहीं करता। तो बोलते देखो हमको तो नदी पार करनी है और तुम्हारे अतिरिक्त कौन ले जाएगा? तो केवट कहने लगा तो एक उपाय है, पहले इन चरणों को मैं रगड़ूंगा अच्छे से, इनको धोऊंगा, इनको मैं इसका चरणामृत पीऊंगा, तब अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं लेके जाऊंगा। ऊपर से तो एक बहाना है, वास्तव में श्री राम जी के चरणामृत को पान करना है जो इतना दुर्लभ है। राम जी कभी किसी को चरणामृत देंगे? लेकिन आज विवश हैं केवट अपने भक्त के उस वात्सल्य, उस प्रेम को देखकर। श्री राम जी ने अनुमति प्रदान की। केवट ने चरणों को खूब रगड़ा अच्छे से। बोलते आज मिल गया, आज मिल गया, जिसके लिए सब तपस्या करते हैं आज मेरे को सहज से मिल गया। राम जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। नौका में आए और केवट राम जी का मुख दर्शन कर रहे हैं और जो नाव चला रहे हैं उस पार जाने से, जैसे उस तरफ लगने से पहले नाव को मोड़कर फिर वापस ले आते। तो लक्ष्मण जी ने सोचा डिटूर कर लिया, हो सकता है वहां पानी कुछ ऊपर नीचे कुछ भ्रमर हो बीच में, एक बार ले आए। फिर केवट वहां जाए, एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले फिर मोड़ कर ले आए। 5-6 बार हो गया, ये बार बार डिटूर क्यों हो रहा है? तो लक्ष्मण जी पूछा केवट क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हो? केवट ने बोला केवट कह रहे हैं देखो, सुना है आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ ना, आपको तो वन में ही रहना है, 14 वर्ष तक मेरी नाव में बैठे रहो। आपका तो यही संकल्प है कि अपने अयोध्या में नहीं आना, बस वहीं से आपको बहिष्कार किया। तो ये अयोध्या की सीमा यहां समाप्त हो गई, यहीं बैठे रहो 14 वर्ष तक, मैं नाव चलाता रहूंगा और यहीं पर बीत जाएंगे 14 साल और मैं आपके मुख का दर्शन करता रहूंगा। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण जी हंसे। बोलते नहीं केवट, हमको तो आप उस पार छोड़ दो और हमको अभी पिता के आदेश को पालन करना है। वास्तव में राम जी कैसे कहें, मेरे को बहुत कुछ करना है वहां, बहुत लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं लाइन में बैठे हैं, लेकिन कैसे कहें? केवट जी ने कहा वैसे देखा जाए तो हम दोनों एक ही जाति वाले हैं, मैं भी केवट आप भी केवट। सुनकर लक्ष्मण जी को तो रोष हो गया। ए केवट क्या बात बोलते हो? मेरे भैया राम अयोध्या के राजा हैं, तुम उनको केवट नाव वाला समझ रहे हो? अपने वचन को वापस लो। राम जी ने कहा लक्ष्मण केवट के भाव तो समझ लो क्यों ऐसा कहा? बोलते केवट ऐसा क्यों कहा कि तुम भी नाविक मैं भी नाविक? बोलते प्रभु इतनी बुद्धि तो ज्ञान नहीं रखता, साधारण सी समझ रखता हूं और इतना अवश्य जानता हूं, मैं नाव चलाकर इस नदी को पार कराता हूं और आप तो जीवों को संसार से पार कराते हो, तो मैं भी नाव वाला और आप भी नाव वाले, हम दोनों तो एक ही जाति वाले हुए। जब लक्ष्मण जी को बात समझ आई
तब लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। इसमें राम जी की स्तुति है, महिमा है। ये लक्ष्मण जी का एक विशेष गुण। जहां राम जी के प्रति किसी ने कटाक्ष किया, वहां लक्ष्मण जी से सहन हुआ है। और ऐसे करते करते निषाद राज्य से मिलना हुआ, बहुत सी लीला हुई। और फिर भरत जी सारी प्रजा को लेकर राम जी को लेने आए, वो सब आप जानते हैं। मगर 2 वस्तु राम जी ने मांग ली और 2 फिर भरत जी ने मांग ली। राम जी ने 2 वस्तु क्या मांगी? भरत, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। भरत जी ने कहा, ककई को माता कहने के अतिरिक्त जो कहोगे उस सब पालन करूंगा। ये मत कह देना कि ककई को मां कहो, बस ये मत कह देना, है ना? तब राम जी ने कहा, मैं यही चाहता हूं, यदि मुझसे प्रेम करते हो तो जो मैं चाहता हूं वो तुमको पूरा करना है। तो विवश होकर राम जी की बात को रखते हुए तब भरत जी ने स्वीकार किया। लेकिन उसके बदले में भरत जी ने और वस्तु मांग ली। मैं आपकी पादुका को धारण करना चाहता हूं। ये पादुका ही अयोध्या का राजा बनकर रहेगी और मैं सेवक रहूंगा। और दूसरी बात ये, 14 वर्ष तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा और एक दिन भी विलंब हुआ तो आप भरत का मुख नहीं देखोगे। ये वहां पर वार्तालाप हुई। वहीं से भरत जी नंदीग्राम लौटकर आए, अयोध्या के बॉर्डर पर ही राम जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे और राम जी फिर आगे बढ़े। और ऐसे करते करते कितना बोले हम, आज और कल 2 ही दिन रह गए। कल तो बिल्कुल 30 मिनट का हमें टाइम मिलता है। लेकिन एक रहस्य की बात, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं। सीता जी जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया हो, सीता जी यदि चाहती तो महल में रह सकते थे, ठीक है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं थी सीता जी के साथ, लेकिन राम जी के साथ गई। और वहीं वन में जहां पर स्वर्ण हिरण को देखा, सोने का हिरण, कभी सोने का हिरण होता है? मैं सुबह विजय इनके साथ में जाता हूँ, सुबह देखा पार्क में हिरण देखते हैं हम लोग। यही 5 मिनट के रास्ते में हिरण देखा, रोज देखते हैं 2-3 हिरण घूम रहे होते हैं। लेकिन सोने का हिरण तो नहीं देखा, साधारण हिरण तो देखते हैं। ये सोने का हिरण कौन है? कौन था वो असुर? मारीच। और सीता जी ने सोने का हिरण देखते ही श्री राम जी से कहा, आप मेरे लिए ये सोने का हिरण लेकर आइए। आज तक सीता जी ने राम जी से कुछ मांगा नहीं। जिस स्थिति में रहे राम जी की सेवा के लिए रहे। कांटा भी लग जाए तो राम जी से नहीं कह सकती आप कांटा निकाल दो। बहुत मर्यादा है, बहुत मर्यादा है। जैसे शबरी जी की मर्यादा का सुना। प्राय संसार में सब लोग समझते हैं कि शबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए, ये हम सुनते आए बचपन से। लेकिन जहां पर गुरुजनों का वहां पर टीका है या उनका विचार, उसको सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। भजन भी सुना, जूठे फल शबरी के खाए, सुना ना, ये सुनते आए। लेकिन ये बात ठीक नहीं। शबरी अलग अलग पेड़ से बेर उतार कर लाती, जो मीठे वाला बेर वो तो रख देती, लेकिन वो झूठा बेर राम जी को नहीं दिया। उस वृक्ष के जिस वृक्ष के मीठे बेर शबरी खाती थी, उस वृक्ष के बेर लाकर राम जी के लिए रखती थी। झूठे क्यों नहीं खा सकते राम जी? क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। झूठा यदि कोई खा सकता है तो एकमात्र वो कृष्ण खा सकते हैं, राम जी नहीं खा सकते। क्यों? प्रोफाइल देखो क्या है, शुरू से लेके लास्ट तक कौन सा प्रोफाइल है? मर्यादा। शबरी जी कौन से भाव में है? अब यहां पर जब तक सिद्धांत नहीं समझोगे, सिर्फ वो भावुकता से बात नहीं चलती।
इनसाइड स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। शबरी का कोई सख्य भाव है राम जी के प्रति, या कोई प्रियतम भाव है, कोई उनकी प्रेयसी है, कोई उनकी गोपी है? नहीं। ना वो कोई सखा है राम जी के। शबरी का भाव क्या है राम जी के प्रति? दास भाव। हनुमान जी अपना जूता कभी राम जी को दे सकते हैं? कभी नहीं। भावना देखो क्या है, मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। शबरी की भावना क्या है? राम मेरे सखा हैं? नहीं, ये मेरे स्वामी हैं। शबरी का भाव मैं राम जी की दासी हूं। और कोई दास भाव रखे तो वो अपने स्वामी को झूठा दे सकता है कभी? शबरी साहस नहीं कर सकती। ये कृष्ण लीला नहीं है, सखाओं का झूठा खा लिया, इनका झूठा खा लिया, नहीं है ना। ये एक तो बात मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा लीला है, दूसरी ओर शबरी का दास्य भाव है राम जी के प्रति। इस बात को हमारे गुरु जी कहते थे, ये मैं नहीं कह रहा। इसलिए शबरी वो बेर जरूर खाती थी, और जो मीठे वाला बेर होता था, क्योंकि वहां एक ही वृक्ष थोड़ा था बेर का, अलग अलग वृक्ष थे, बहुत सारे थे। जो खट्टे वाला बेर वो वाले वृक्षों को त्याग करके मीठे वाले बेर जो खाती थी उसको रख देती थी, और उसी वृक्ष के बेर लाकर राम जी के लिए रखती थी। वो निवेदन राम जी को दिया और राम जी ने वो खाया। अब यहां भगवान का संकल्प है, ये यथा मां प्रबलन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। शबरी जी ने राम जी को प्रसाद खिलाया, और उसके बदले में राम जी ने शबरी को क्या दिया? क्या दिया बताओ? हाँ, नवदा भक्ति का उपदेश दिया। वेरी गुड। राम जी ने वहां पर नवदा भक्ति का उपदेश दिया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये सब। तो ये नवदा भक्ति का उपदेश सिर्फ प्रहलाद जी तक ही सीमित नहीं है कि प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को ये बुलाया ना, बेटा बताओ सबसे बड़ी विद्या क्या सीखी? तो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चरण लक्षण। राम जी ने भी शबरी को, ये रेसिप्रोकेशन है, नवविधा भक्ति का उपदेश दिया। अब यहाँ राम जी ने नवविधा भक्ति का उपदेश दिया। यहां से एक और बात एस्टैब्लिश हो गई, राम जी उनके इंस्ट्रक्टर हैं और उनके गुरु और उनके स्वामी। शबरी उनके दासी, एक दास्य भाव लेकर बैठी है, और दास कभी भी झूठा अपने स्वामी को नहीं देता। यहां पर एक सिद्धांत है। तो उसी प्रकार ये मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है। आज तक सीता जी ने कभी कुछ नहीं मांगा। एक सोने का हिरण देखकर सीता जी को लोभ कैसे हो गया? लोभ तो पहले हो जाना चाहिए था। अरे आपको वनवास का आदेश हुआ, मेरे को तो नहीं हुआ। मैं तो सोना चांदी हीरे मोती में रहूंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? वो सब विचार किया सीता जी ने? नहीं, जहां आप जाएंगे वहीं पर मैं जाऊंगी। पतिव्रत धर्म का वहां पर पूरा आदर्श दिखला रही। तो आज एक सोने का हिरण देखकर क्यों लोभ हो गया सीता जी को? राम जी निषेध भी कर रहे हैं, सीता ये वन है, ये जंगल है, कौन राक्षस किस रूप में सामने आ जाए, इसलिए मेरे को विवश मत करो। इस स्वर्ण हिरण के लिए विवश मत करो। राम जी बोल रहे हैं, और सीता जी नहीं नहीं, मेरे को ला कर दो, मेरे को ला कर दो, मेरे को ये चाहिए। इतना लोभ क्यों दिखला रही है? एक साधारण हिरण के लिए इतना लोभ हो रहा है? तो इसकी टीकाकार इस सिद्धांत को बतला रहे हैं। सीता जी भली भांति जानती हैं, योग माया जी के प्रभाव के कारण मेरे प्रभु श्री राम एक और तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए धनुष धारण करते हैं, दूसरी ओर असुर कुल को संहार करने के लिए, क्योंकि जितने असुर हैं ये यज्ञ नहीं होने देते, ये धर्म को पालन नहीं करने देते, और श्री राम इन सारे असुरों को समाप्त करेंगे।
लेकिन उसके लिए एक बहाना तो चाहिए असुरों को, उस असुर कुल को समाप्त करने के लिए। मेरे राम पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप ना आ जाए, कोई दोष ना आ जाए, वो सारा दोष सिमट कर मेरे सिर पर आ जाए कि सीता तुम्हारे कारण ही सब हुआ। इसलिए यहीं से एक ट्विस्ट हुआ, यहीं से एक एपिसोड बना, मेरे को ये हिरण चाहिए, मेरे को ये हिरण चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी को आदेश दे गए, लक्ष्मण मैं इस स्वर्ण हिरण को लेने जा रहा हूं, तुम सीता को नहीं छोड़ना, तुम नहीं छोड़ना। और वहीं राम जी जो हिरण के पीछे गए, वो भगा भगा कर इतनी दूर ले गया और जोर जोर से राम जी की आवाज में ही लक्ष्मण 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 बुलाने लगा। सीता जी घबरा गई, लक्ष्मण देखो देखो तुम्हारा भाई वो बुला रहे हैं, किसी आपत्ति में है, जाओ रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भैया को कभी कुछ नहीं हो सकता, आप चिंता मत कीजिए। नहीं लक्ष्मण देखो बुला रहे हैं, आवाज सुनो। बार बार इंसिस्ट किया। लक्ष्मण जी कहा नहीं मैं नहीं जा सकता, मैंने आज तक कभी राम जी के आदेश को उल्लंघन नहीं किया, आज तक। तब सीता जी ने एक ऐसे शब्द कहे जिसको सुनकर लक्ष्मण जी हिल गए और कान को बंद करना पड़ा। लक्ष्मण तुम यही चाहते हो कि इस वन में तुम्हारे राम तुम्हारे भैया का वध हो जाए और मुझको अकेला समझकर तुम मेरे साथ भोग करोगे? लक्ष्मण जी ने कान को हाथ लगा लिया, ये आपने क्या कह दिया आज? लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी को देखा नहीं था, कभी देखा नहीं था, तो कैसे जान गए सीता कौन है? बस उनके चरण चिन्ह और ज्यादा से ज्यादा चरणों तक लक्ष्मण जी की दृष्टि गई थी, सीता जी को देखा नहीं था। ये राम कथा में वर्णन आता है, कभी मुख दर्शन नहीं किया था। लेकिन लक्ष्मण जी के ऐसे, सीता जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हुए, ये आपने आज क्या कह दिया, क्या कह दिया? तब लक्ष्मण जी को विवश होकर कि ऐसे भावना और ऐसे वचन रखते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच दी। बोलते मैं जा रहा हूं, मेरे को जाना नहीं चाहिए, लेकिन आपने ऐसे वचन कह दिए, आपको मुझ पर संशय हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं इस रेखा से बाहर नहीं जाना। ये लक्ष्मण रेखा है। इसका मतलब लक्ष्मण जी कौन है? गुरु तत्व है ना, वो भी एक रेखा खींच देते हैं। इस रेखा से बाहर चरण नहीं रखना, पैर नहीं रखना, ये तो रावण ले जाएगा। रावण मतलब असुरी भाव, तामस गुण, ये प्रभावशाली हो जाएगा। ये लक्ष्मण रेखा है। सारा एपिसोड उस स्वर्ण हिरण के कारण हुआ। रावण आया, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, सीता जी को छाया सीता को अपहरण करके ले गए। मूल सीता को स्पर्श करने का अधिकार रावण का नहीं है। जितने भगवान के परिकर हैं उनको ना तो देवता स्पर्श कर सकते हैं और ना कोई असुर स्पर्श कर सकता है। कैसे? क्या रावण राम जी की शक्ति सीता जी को हरण करके ले गया? किसको ले गया? तो मूल सीता कहाँ रही? अग्नि ने, योग माया जी के पास, योग माया जी ने अग्नि को समर्पित किया। वहां पर योग माया जी आती है बीच में। और रावण किसको ले गया? छाया सीता, क्योंकि रावण का अधिकार नहीं है कि भगवान के परिकर को स्पर्श भी कर ले। अच्छा, देवताओं का भी अधिकार नहीं है। कृष्ण लीला में देख लो, ब्रह्मा जी आए कृष्ण के सखों को चोरी करने के लिए, तो क्या कृष्ण के सखों को स्पर्श कर पाए ब्रह्मा जी? नहीं। उन सखों को योग माया जी ने छुपा दिया और क्या प्रकट कर दिया? एक छाया सखों को प्रकट कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे सखा है। ये योग माया जी का कमाल चल रहा है। और ब्रह्मा जी जो उठाकर ले गए, मतलब छिपा दिया, वो छाया सखाओं को, है ना?
तो यहां से एक सिद्धांत समझिए। भगवान के परिकर को, भगवान की कथा को कोई असुर या फिर सुर स्पर्श नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी के साथ इसको रिलेट करो। जो भगवान की कथा बोलते हैं, संसार में चारों तरफ कोई रामलीला बोल रहा है, कोई भागवत कथा बोल रहा है, सब एक समान है। कोई मायावादी भी बोल रहे हैं, कोई कर्मी, ज्ञानी, योगी। भाई ये तो भगवान की कथा है। भगवान की कथा तो अमृत के समान है, कोई भी बोले एक ही चीज है। एक ही चीज नहीं, खिचड़ी है। विचार समझो। इसी उदाहरण से रावण का सीता जी का अपहरण करने से, और ब्रह्मा जी का बछड़ों को और बालकों को चुराने में, उसी प्रकार जब कोई सुर या असुर, जब तक वो वैष्णव नहीं होगा और भगवान की कथा को बोलेगा, वो कथा नहीं होगी, सिर्फ एक लेक्चर होगा, या कहूंगा शब्द निकलेगा और कुछ नहीं। क्योंकि ये मेरा कहना नहीं, शास्त्र का वचन, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम शवनेव कर्तव्यम सर्पचिष्ट यथा पये। एक दूध का प्याला, उसको सांप आकर मुंह लगा दे और पी कर चला जाए। अब वो दूध देखने में तो दूध जैसा लगता है, लेकिन उसको अगर कोई पिएगा तो क्या होगा? विष हो गया ना, वो तो जहरीला हो गया। अब देखने में तो दूध जैसा लगता है। इसलिए भगवान की कथा देखने में तो कथा जैसी लगती है, दूध जैसी पवित्र लगती है, लेकिन कौन मुंह लगा रहा है और कौन कह रहा है, उसका वहां पर कंसिडरेशन है। जहां पर शुक मुखात अमृत द्रव्य संवितम, जिस कथा को सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से स्पर्श कर देंगे, वो अमृत समान हो जाएगी। और जहां पर कोई अवैष्णव उसको स्पर्श करेगा, तो कथा क्या है? कथा भी एक स्वरूप है भगवान का। जैसे भगवान एक स्वरूप है, नाम एक स्वरूप है, ऐसे हरि कथा भी एक स्वरूप है। जब कोई असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट से या अपनी अडोरेशन, अपनी प्रतिष्ठा के कारण, या फिर धन पैसे के कारण यदि वो कथा बोलता है, तो हरि कथा, योग माया उस हरि कथा को छिपा देती है। और क्या प्रकट कर देती है? छाया। जैसे छाया सीता प्रकट हो गई, जैसे छाया बछड़े और ग्वाल बाल प्रकट हो गए, योग माया जी जो हरि कथा है उसको छिपा देती है और उसकी छाया को प्रकट कर देती है। तो देखने में लगता है 10,000 लोग कथा में बैठे हैं, इतना बड़ा पंडाल है, लेकिन कह कौन रहा है और उसका मंशा क्या है, उसका इंटेंट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। योग माया जी वहां पर रोल प्ले करती है, वो छिपा देती है। इसलिए सारी बात का एसेंस, सीता जी ने वो सारा का सारा भाव अपने मस्तक पे ले लिया सिर्फ एक स्वर्ण सीता को प्राप्त करने के लिए, और वहीं से ही असुर कुल का नाश होना आरंभ हो गया। अब राम जी को दोष नहीं लगेगा कितने भी असुर मारेंगे, सब प्रजा तो यही कहेगी सीता के कारण हुआ है। तो शक्ति सारा भाव अपने मस्तक पर ले लेती है। और ठीक वही हुआ रासलीला में भी। राधा जी ने जब सखियों, रासलीला में राधा जी ने जब सखियों के शब्द सुन लिए, ये निकट आ गई हैं, तो राधा जी क्या कह रही है? हे कृष्ण, मैं चल नहीं पाऊंगी, आप मुझको कंधे पे उठाकर जहां ले जाना ले जाओ, मैं अब चल नहीं पाऊंगी। क्यों? राधा जी चाहती है सारी सखियां आ जाएं और सब देखें कि कैसे कृष्ण मेरी सेवा कर रहे हैं, कंधे पे उठा रखा है। ये दर्शन करके मेरी सखियों को आनंद और सुख लगेगा। लेकिन कृष्ण उस समय क्या सोच रहे हैं? अगर यहाँ सखियां आ गई और उन्होंने देख लिया मैं अकेला हूं राधा जी के साथ, सब राधा जी के प्रति ईर्ष्या रख लेंगे, इसलिए सारा कलंक मेरे मस्तक पर आ जाए कि मैं ही निष्ठुर हूं, और कृष्ण वहां से चले गए। तब अंतर दिए थे। और जब सारी सखियां ही राधा जी को रोते हुए देखा, बोलते बड़ा निष्ठुर है ये,
यहाँ पर सीता जी सब अपने ऊपर ले रही हैं और वहां पर कृष्ण ददाति प्रतिगिन्नाति हो रहा है, रेसिप्रोकेशन हो रहा है, वो सारा मेरे मस्तक पर आ जाए। वहां पर श्याम सुंदर ने सब कुछ अपने मस्तक पर ले लिया, ये सारा दोष। मेरा समय तो हो गया, 9 बज गए। रामलीला के तो 9 कितने बजेंगे और कितने 12 बजेंगे। रामलीला कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अथाह है समुद्र है। अभी तो थोड़ा थोड़ा स्पर्श ही किया है, अभी तो और कितना कुछ है। अभी तो सुग्रीव जी से मिलना है, हनुमान जी का मिलन हुआ, हाँ, इंद्रजीत के साथ लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ और हनुमान जी का संजीवनी ला रहे हैं। भरत जी के साथ हनुमान जी का क्या सुंदर वहां पर डायलॉग है, दोनों रो पड़े हैं, भरत जी और हनुमान जी। भरत जी कह रहे हैं हनुमान एक ऐसा बाण मारूंगा, उस पर बैठ जाना, तुम एक क्षण में मन की गति से लक्ष्मण तक पहुंच जाओगे। भरत जी ये कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा आपकी कृपा से और श्री राम के नाम की कृपा से मैं मन की गति से भी अधिक तीव्र गति से उड़कर मैं लक्ष्मण तक संजीवनी पहुंचा सकता हूं। वहां पर भरत जी ने कहा हनुमान तुम्हारे से अधिक सौभाग्यवान व्यक्ति मैंने आज तक जीवन में ही नहीं देखा। भरत जी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों? तुम राम की, मेरे भैया राम की सेवा में नियुक्त हो और मैं देखो कैसा अभागा हूं कि सीता जी का हरण हो गया और मैं यहां पर बैठकर राज्य भोग कर रहा हूं। ये भरत कह रहे हैं मुझको सूचना तक नहीं है, तुमसे प्राप्त हुई सूचना, और मेरा मन कर रहा है मैं अभी सेना लेकर जाकर रावण का वध कराऊंगा। हनुमान जी ने कहा रावण का वध तो मैं भी कर सकता हूं। और हनुमान जी चले भी गए वहां पर। रावण तेरा वध तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन ये सारा क्रेडिट मैं अपने स्वामी राम को ही देना चाहता हूं। बहुत सी अभी तो इतनी कथा रह गई, क्या बोले अब कल सुनेंगे थोड़ा बहुत एसेंस सार। आज यहीं पर रखते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक मिनट ले लूं सुगंध को? मालिक है, परमिशन लेना पड़ता है। बस 1 मिनट। विभीषण को ना रावण ने बुला लिया। विभीषण, मेरे सभी गुप्तचरों ने कह दिया तुम क्या करता है। विभीषण अपने घर के बाहर ना राम राम राम, घर के अंदर घर के बाहर सब जगह राम राम राम, एक कोना भी पेंट नहीं है, सब जगह राम लिखा। तू मेरे शत्रु का नाम लिखता है, मेरे को पता लग गया, तू मेरा भाई होकर देशद्रोह करता है। विभीषण जी सोचने लगे स्थिति को कैसे संभालूं। बोलते भैया आपको किसी ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक से नहीं बताया। बोलते क्या गलत इंफॉर्मेशन? बिल्कुल ठीक सूचना मिली है। तो मेरे शत्रु का नाम लिखता है कि नहीं लिखता? बोलते मैं तो वहां पर राम नाम लिखता हूं। वही तो मेरे शत्रु का नाम है। बोलते नहीं भैया आप नहीं समझते, मैं आपसे और भाभी से जितना प्रेम करता हूं इतना किसी से नहीं करता। तो क्या मतलब? देखो आप दोनों का नाम कितना बड़ा हो जाएगा। मैं सब समय बोलूंगा रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, कितना बड़ा। तो मैंने रावण का रा ले लिया और भाभी मंदोदरी का मां ले लिया। तो मैं तो राम राम राम। रावण सुनकर हैरान हो गया, अरे वाह विभीषण इतना प्रेम करता है मुझसे। अब मैं समझा, गुप्तचरों गलत इंफॉर्मेशन देते हो। गलत इंफॉर्मेशन देते हो। ये तो मेरे से इतना प्रेम करता है मेरा भाई। हाँ हाँ भैया बड़ा अच्छा। ये देखकर जितने लोग वहां सुन रहे थे ना, सब राम 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 करने लगे। बोलते तो बढ़िया है, रावण का राम और मंदोदरी का मां। जब कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान नहीं आते, पता है कौन आता है? भगवान का भक्त आते हैं। सारे लंका वाले जो राम 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 बोलने लगे ना, इसका फल क्या हुआ? उनको हनुमान जी का दर्शन हुआ। राम नाम का फल क्या है? राम का दर्शन नहीं, राम भक्त का दर्शन और हनुमान जी का दर्शन हुआ। लेकिन ऐसा भयंकर दर्शन कि देश ही जला डाला। बोलो सियावर रामचंद्र की। चलो गौर प्रेमानंदे। टुमारो प्रोग्राम 11:30। Tomorrow will be 11:30 program. Katha will be at 12.
So, Maharaj will not give Katha come in the daytime. हरे कृष्ण। तो कल इस मंदिर में लास्ट क्लास होगी, आप लोग सब लोग आना, उसके बाद फिर हम आगे चले जाएंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna.